हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीडीपी सीटेट बूस्टर। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं सीटेट की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सबसे बेसिक पहला टॉपिक कवर करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक से हर परीक्षा में 2 या 3% पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को आज अंत तक देखते हैं वीडियो तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, जिससे आप 2 या 3 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ-साथ शरीर के आकार, वजन और संरचना में वृद्धि होती है। ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल होने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जीवन भर चलती है और एक महत्वपूर्ण स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें शारीरिक रूप से विकसित बनाती है। इसमें हमारे शरीर के आकार में वृद्धि हो जाती है, वजन में वृद्धि होती है, हमारे शरीर की संरचना में बदलाव आता है और ये जो बदलाव है, परिवर्तन है, यही वृद्धि कहलाती है। क्योंकि इसको मापा जा सकता है इसलिए ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसे मापना आसान है, ये मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है। वृद्धि जो है वो चरणों में होती है। पहले हमारा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था एंड युवावस्था और वयस्क। अब नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और भाषा संबंधी सभी क्षेत्रों में होने वाले क्रमिक एवं निरंतर परिवर्तन को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये शारीरिक रूप से भी होता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक रूप से और भाषा के रूप से हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट एक क्रम में होता है और यह भी एक नेचुरल प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट में हमारे शरीर में मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, हमारे नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। हम कई सारी भाषाएं सीख लेते हैं तो हमारी भाषाओं का विकास हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इसका उदाहरण है कि बच्चा बोलना सीखता है, दूसरों की मदद करना सीखता है, समस्या हल करने सीखता है, सही गलत की पहचान सीख जाता है। तो ये सब विकास ही है। फ्रेंड्स, विकास हम अनुभव कर सकते हैं तो इसको माप नहीं सकते, इसलिए ये मेजरमेंट नहीं होता है, ये गुणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता जाता है इसलिए गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है। तो ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है और डेवलपमेंट गुणात्मक परिवर्तन है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंजेस है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंजेस है। ठीक है। ग्रोथ जो है वो मापा जा सकता है, डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। ग्रोथ केवल शरीर की होती है, डेवलपमेंट का क्षेत्र व्यापक है, ये मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से होती है। ग्रोथ एक सीमित आयु तक होती है, जबकि डेवलपमेंट जीवन भर चलता रहता है। ग्रोथ में शरीर बड़ा होता है और डेवलपमेंट में व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या है। देखिए, हर बच्चा अलग है, लेकिन विकास के कुछ नियम होते हैं जो सभी पर लागू होते हैं। बच्चा बेशक सब बच्चे अलग-अलग हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं। इन्हीं नियमों को हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है कि विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंशियल होता है। देखो, पहले बाल्यावस्था ही आएगी, शिशुअवस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर युवावस्था आएगी। ठीक है ना? विकास एक क्रम में होता है। तो बच्चा पहले सर उठाना सीखेगा, बाद में उठना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले वो सिर्फ दौड़ना ही सीख लेगा। तो एक क्रम में हमारा विकास होता है। सेकंड पॉइंट है, विकास निरंतर होता रहता है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। चाहे वृद्धावस्था आ जाए तब भी हमारा विकास होता रहता है। ठीक है। थर्ड है, विकास की गति भिन्न-भिन्न होती है। विकास, एक बच्चा है वो 5 साल का पढ़ना सीख जाता है और एक बच्चा वो 6 साल का भी पढ़ना नहीं सीखा है। तो ऐसा नहीं है उसका विकास नहीं हो रहा है, उसकी गति अलग है। तो विकास की गति हर किसी में अलग-अलग होती है, भिन्न-भिन्न होती है। विकास विभिन्न क्षेत्रों में होता है। विकास का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। विकास शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में होता है। बच्चा बोलना सीखता है, दोस्तों के साथ घुलना-मिलना, बैठना सीखता है, ये सभी उसके विकास है। ठीक है। फिफ्थ है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। शुरुआत में बच्चा सामान्य गतिविधियां करता है, बाद में भी धीरे-धीरे विशेष गतिविधियां करना सीखता है। पहले बच्चा केवल हाथ हिलाता है और फिर वो हाथों को हिलाने के साथ-साथ में धीरे-धीरे चीज़ों को पकड़ना भी सीख जाता है। ठीक है? तो ये हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है।
अब हमारा 6 पॉइंट है, विकास सरल से जटिल की ओर होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चा पहले सरल कार्य करना सीखता है, फिर धीरे-धीरे वो टफ कार्य करना सीखता है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चा पहले केवल एक लाइनें खींचता है, रेखा खींचता है और धीरे-धीरे वही बच्चा बड़े होकर पेंटिंग्स बनाने लग जाता है। तो जो उसका विकास हो रहा है वो सरल से जटिल की ओर हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, यानी कि ग्रोथ टू फाइन होता है। पहले बड़ी मांसपेशियों को नियंत्रण में करना सीखता है बच्चा, उसके बाद छोटी-छोटी मांसपेशियों को वो नियंत्रण में करना सीखता है। पहले बच्चा दौड़ना कूदना सीखता है और बाद में वो पेंसिल पकड़कर लिखना सीखता है। ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल था कि हम पहले जो बड़ी ग्रोस चीज़ों को, ग्रोस मसल्स को पहले यूज़ करते हैं और जो हमारी सूक्ष्म मसल है, फाइन मसल्स हैं, उनको हम बाद में यूज़ करना सीखते हैं। तो विकास जो है वो ग्रोस टू फाइन होता है, स्थूल टू सूक्ष्म होता है। लास्ट पॉइंट है, विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, इसे बोलते हैं कैप्लोकाउडल। और विकास सामान्य से बाहर की ओर होता है। ठीक है? पहले शरीर के अंदरूनी और ऊपरी भागों का विकास होता है, फिर बाहरी और निचले भागों का विकास होता है। देखिए विकास 2 तरीके से होता है, एक तो होता है कैप्लोकाउडल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो कैप्लोकाउडल में क्या है कि विकास हमारा अंदर से बाहर की ओर होता है, ठीक है? और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है कि विकास हमारा सामान्य से बाहर की ओर होता है, ठीक है? तो पहले बच्चा सिर नियंत्रित करना सीखता है, फिर गर्दन, फिर हाथ, फिर धड़ और फिर अंत में पैर नियंत्रित करना सीखता है। तो इस प्रकार हमारा विकास के ये सिद्धांत थे। तो अब हमने जाना कि जो विकास के नियम हैं वो क्या हैं? वो है कि विकास क्रम में होता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती है, विकास के क्षेत्र अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीकों से होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विकास सरल से जटिल की ओर होता है, विकास ग्रोस टू फाइन होता है और विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, विकास सामान्य से बाहर की ओर होता है। ये हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत देखे। ठीक है? ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि हर बच्चा अपने तरीके से लेकिन एक निश्चित नियम के अनुसार ही सीखता है। तो शिक्षक का काम है कि हर बच्चे की गति को समझे और उसे सही अवसर और सहयोग बच्चे को दे। ठीक है फ्रेंड्स? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्टिव करने वाले कारक कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फर्स्ट है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। फ्रेंड्स, जो भी गुण हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं ना, वो आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी होता है। तो जैसे कि बालों की लंबाई, शरीर की लंबाई, बालों का रंग, आंखों का रंग, बालों का टाइप्स, प्रकार हमें अपने माता पिता से मिलता है। ठीक है? यही हमारा आनुवांशिकता है और विकास को ये प्रभावित करता है। अगर किसी के जीन्स में हाइट ही नहीं है, उन्हें अपने माता-पिता से हाइट नहीं मिली है, उनके माता-पिता की हाइट कम है, तो उनकी भी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ठीक है? तो इस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। सेकंड है पर्यावरण, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध हवा, सुरक्षित परिवेश बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। थर्ड है पोषण, न्यूट्रिशन, संतुलित भोजन जैसे दूध, दाल, फल, सब्जियां बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जरूरी हैं। अगर किसी बच्चे को ये नहीं मिलते हैं तो बच्चे का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। फोर्थ है फैमिली, प्यार, सुरक्षा, सहयोग और प्रोत्साहन देने वाला परिवार बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन बच्चों के पास फैमिली नहीं होती है, एक सिंगल पेरेंट्स बच्चे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका भी विकास प्रभावित हो रहा होता है मानसिक रूप से, या बच्चे सोशली रूप से थोड़े कमजोर होते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में। ठीक है? तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए प्यार, सुरक्षा, सहयोग, प्रोत्साहन सब कुछ हमें फैमिली से मिलता है और ये जो हमें फैमिली दे रही है, इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास बहुत अच्छे से होता है। तो सर्वांगीण विकास में बच्चे की भूमिका निभाता है। तो ये जो 4 कारक हमने देखे, आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण और परिवार, ये हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अगर ये हमें सकारात्मक रूप में मिल रहे हैं तो हमारा विकास भी सकारात्मक होता है और अगर हमारे जीवन में इनकी कमी होती है तो हमारे विकास पर इनका प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट है एजुकेशन। अच्छी शिक्षा बच्चे के लिए बौद्धिक, नैतिक और व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। ठीक है? सिक्स्थ है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश। समाज की कुछ परंपराएं होती हैं, हर समाज के रीति रिवाज होते हैं, त्योहार, संस्कृति, ये बच्चों के विचारों को प्रभावित करती हैं, बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारा कल्चर होगा, हमारे विचार, हमारे व्यवहार भी वैसे ही होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है सेवंथ, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छी आर्थिक स्थिति बच्चे की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सुविधाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये सब चीजें पॉजिटिव है तो हमारा डेवलपमेंट ही पॉजिटिव वे में होगा और अगर इनकी हमारे पास कमी है, अभाव है, तो इनसे हमारे विकास में रुकावट आती है।
ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नियमित व्यायाम और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता के जो और भी नियम होते हैं, वो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। अगर आप मान लीजिए आप हैंड वॉश नहीं करते, टीथ क्लीन नहीं करते, तो आपके टीथ डैमेज हो जाएँगे। टीथ डैमेज हो जाएँगे, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। ठीक है? तो हमारा विकास कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है, हमारे पेट में और कई तरह के रोग हो जाएँगे। तो सभी ये जो कारक हैं, ये हमारे विकास को पूरे तरीके से प्रभावित करते हैं। इनको एक बार फिर से देखते हैं। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, फैमिली, एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ। ये सभी फैक्टर हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करते हैं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो कई आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों का संतुलन प्रभावी हमारे व्यक्तित्व का एक अच्छा विकास कर पाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए है यहाँ पर कुछ एमसीक्यू। आप इन एमसीक्यू को पढ़िए और अपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है, आपको आसान भाषा में वीडियो समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय फ्रेंड्स।